हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑस्मोसिस का कुछ एक्टिविटी देखा था, ऑस्मोसिस को फील किया था, जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं। ट्रांसपोर्ट को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिए। एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो इसमें कौन सा आता है? ऑस्मोसिस आता है, जनरली डिफ्यूजन ही आता है, जिसमें कोई इस ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विदाउट एनर्जी के सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा और जाएगा भी, सेल से बाहर जाएगा और आएगा। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इधर से मान लीजिए एक तरफ से आएगा तो एक तरफ से जा भी सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सेल के अंदर कुछ भी आए जाए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग डिफ्यूजन देखे थे और डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है ऑस्मोसिस देखे थे, और उसके बारे में दो तीन एक्टिविटी करके हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपने पार्ट 10 वीडियो जो कि एक्टिविटी था हम लोग का, वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लें। अगर वो आप देख के आते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बायोलॉजी पढ़ के और बायोलॉजी का फील ले सकें। तो इस वीडियो में हम दूसरे वाले ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये केवल एक ही खासियत है इसका, और वो है कि इसके अंदर जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिस्टम जो होता है उसके द्वारा पार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा। जिस प्रकार दुकान के पास जाने के बाद कुछ भी लीजिएगा आप, तो आपको पैसे देने होंगे, आपको पैसे खर्च करने होंगे। ठीक उसी तरह इसमें कुछ भी सेल के अंदर अगर आएगा इसके तहत, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत, तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एक एटीपी के फॉर्म में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया आपका 16वां टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला नंबर की इसे हम लोग एक कहानी के तहत समझते हैं। पहला नंबर देखिए, दिस इज ए स्टोरी टाइम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था और एक भिखारी था। एक राजा था और एक भिखारी था। मान लीजिए ये किंग हो गया, ये हो गया बेगर। और मान लीजिए किंग को पैसे चाहिए। किंग के पास हालांकि बहुत सारा पैसा है, मोर अमाउंट में पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा है। और बेगर के पास बहुत कम है पैसा। बेगर के पास बहुत कम है पैसा और इसके पास पैसा जो बहुत ज्यादा है। लेकिन किंग तो पावरफुल है, उसके पास पावर है, एनर्जी है। वो क्या कहता है बेगर से कि हमें पैसे चाहिए तुम्हारे से। अब बेगर के पास तो है नहीं, अब वो देगा कैसे? वो मना करता है। लेकिन ये तो राजा ठड़ है, पावरफुल। क्या करता है? ये सैनिक को भेजता है, अपने सैनिक को भेजता है बेगर के पास, और बेगर से पैसे छीन के लेके आता है किंग के पास। किंग के पास लेके आता है। ठीक उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration। जिसके पास कंसंट्रेशन कम रहता है
उससे ट्रांसपोर्ट होता है हायर के पास। जैसे में हम लोग एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, ठीक है, एक आदमी है यहां से चढ़ रहा है, कोई आदमी है यहां से चढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको यहां पे जाना है, इस पीक पे पहुंचना है, तो इसको अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ऐसे चढ़ते जाएगा तो एनर्जी तो लगेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी खर्च करेगा तभी यहां तक पहुंच सकता है, नहीं तो पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह इसमें जो होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। अपहिल का मतलब वही हुआ कि जहां पे कंसंट्रेशन कम से कंसंट्रेशन ज्यादा पे हो रहा है। अपहिल ट्रांसपोर्ट भी इसको बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें एनर्जी खपत होता है, तो इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एनर्जी क्यों जरूरत पड़ता है। हम लोग फ्लूइड मॉडल देखे थे जो इस तरह था। ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन है, समझ लीजिए। अब ये हो गया हमारा प्रोटीन जो पंप का काम करता था। सेल में जनरली पंप का काम करते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है, तो ये पंप प्रोटीन है, पंप का काम करेगा, ठीक है। ये कहता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम अंदर आने देंगे, वही विदाउट खर्च किए हुए पैसे एनर्जी के रूप में। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे में आयंस होंगे, अगर उनको सेल के अंदर आना है तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे एटीपी के फॉर्म में। हम लोग पैसे खर्च करते हैं दुकानदार के पास रुपए के फॉर्म में, लेकिन सेल के अंदर वैसा सिस्टम नहीं है। वो कहता है कि हमको एटीपी दीजिएगा तो हम अंदर आने देंगे, और नहीं दीजिएगा तो अपना बाहर रहिए, हम आने होने नहीं देंगे। तो ये क्या करता है कि इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, वो कहता है कि आप मेरे पे खर्च कीजिए, मेरे को एटीपी दीजिए, हम आपको अंदर आने देंगे पोलर मॉलिक्यूल को। समझ लीजिए जस्ट लाइक नाव की तरह। नाव जो होता है, नाविक जो होता है, वो नदी तो आप ऐसे पार नहीं कर सकते तैर के, तो नदी तैर के आपको पार करने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, कहता है नाविक की आप हमको पैसे दीजिए, हम आपको इस पार से उस पार पास करा देंगे। जस्ट लाइक दैट ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल कहता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो तैरते रहते हैं। हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल में देखा था। तो ये कहता है कि आप आइए, लेकिन हमको खर्च कीजिए पैसा, तो अब आपको आने देंगे। तो इस प्रोटीन का नाम हम लोग पंप देते हैं, जो कि ट्रांसफर कराता है यहां से बाहर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। मतलब सेल के अंदर हाई है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो हाई है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी उसे बाहर से अंदर चाहिए। तो इस केस में एटीपी का खर्च होता है और वो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आते हैं। तो ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रैपिड प्रोसेस होता है। रैपिड प्रोसेस कहने का अर्थ है कि इसमें एनर्जी लग रहा है, तो ये बहुत तेजी से होगा। ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। ओस्मोसिस में पानी घुस भी रहे थे और पानी सेल से बाहर भी निकल रहे थे, लेकिन इस केस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एक ही डायरेक्शन में होगा। सेल के अंदर तो जाएगा, लेकिन सेल के बाहर नहीं आएगा। फिर अगर सेल के बाहर मतलब
मतलब सेल के अंदर जाएगा, कोई भी मटेरियल जाके एक्यूमुलेट होगा सेल से, बाहर नहीं निकलेगा वो। ठीक है, अब इतना हम लोग जान लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोडियम पोटाशियम पंप। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम पोटाशियम पंप। कोई सेल है, हमारे सेल जो है एनिमल, जनरली एनिमल सेल हैं, उन्हें पोटाशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होता है और सोडियम की बहुत कम जरूरत होता है। देखिए इसको बहुत ज्यादा पोटाशियम चाहिए। पोटाशियम क्यों चाहिए ये आपको हम बताते हैं। अभी फिलहाल देखिए इसको बहुत ज्यादा पोटाशियम चाहिए और बाहर पोटाशियम होता है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटाशियम चाहिए। अब पोटाशियम इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है पोटाशियम का, इसके अंदर कम है, तो अब कम से अंदर लाना है, इसके अंदर है फिर भी चाहिए इसको। तो अब ये क्या करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अंदर आएगा, सेल के अंदर आके एक्यूमुलेट होगा। पोटाशियम इसलिए चाहिए होता है कि जो हमारे शरीर के सेल के जो अंदर है, जो राइबोसोम है, उसको पोटाशियम की जरूरत पड़ती है जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एनिमल सेल के अंदर, तो उसे पोटाशियम की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है और सोडियम को बाहर निकाला जाता है। सोडियम जो होता है, सोडियम सेल के अंदर तो बहुत कम होता है लेकिन इसको बाहर निकाला जाता है सेल से बाहर, क्योंकि इसका सोडियम का कोई जरूरत नहीं होता है। अंदर बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सोडियम का, फिर भी इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, सोडियम पोटाशियम पंप जो होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी बायोलॉजी पढ़ने का आनंद ले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे चैनल से रिलेटेड और आप बायोलॉजी का आनंद उठा सके। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।